हेलो एवरीवन। तो अपना ये जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नंबर है चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ आ गए होंगे। और आप लाइक करने में काफ़ी कंजूसी कर देते हैं यार। लाइक करने में आपके क्या जाता है? अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं या तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आप YouTube पर कहीं भी कोई भी वीडियो देखिए, लेकिन अगर आप इसका पार्ट हैं, आप इसको अपना चैनल मानते हैं, तो फिर आप लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइक करने से ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोट होगी यूट्यूब पर। मेरे को उससे कोई पैसा नहीं मिलने वाला। अगर आपको लग रहा है कि यू आर पेइंग मी समथिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स जो अपना चैप्टर 3 है, क्लासिफिकेशन देखते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अलग अलग हो सकते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। तो इसके कई क्राइटेरिया हो सकते हैं डिवीजन के, नर्व फाइबर के डिवीजन के। तो एग्जाम में जैसा है आपको वैसे ही लिखना है, लेकिन आपको आने सारे डिवीजन चाहिए कि किस किस बेसिस पर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नर्व फाइबर्स आर क्लासिफाइड ऑन 6 डिफरेंट मेथड्स। 6 different method classified by 6 different method and basis of classification differ in each method। और ये सारे वही हैं जो हमने भी डिस्कस करे हैं। स्ट्रक्चर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ओरिजिन हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, सिक्रीशन हो सकता है, सिक्रीशन ऑफ विच टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और जो लास्ट है वो है डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ठीक हो, जिसको एरलैंजर गैसर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। एरलैंजर गैसर क्लासिफिकेशन। चलिए डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर बात करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर द नर्व फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर 2 टाइप हो सकते हैं, या तो माइलिनेटेड होगा या नॉन माइलिनेटेड होगा। ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर वो होते हैं जिनके पास माइलिन शीथ होती है, और नॉन माइलिनेटेड वो होते हैं जिनके पास माइलिन शीथ नहीं होती। दे आर नॉट कवर्ड बाई माइलिन शीथ। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कौन कौन सा टाइप हो सकता है, तो नर्व फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बॉडी में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, तो या तो सोमेटिक नर्व फाइबर होंगे, या विसरल या ऑटोनोमिक नर्व फाइबर भी बोल सकते हैं हम इसको। तो सोमेटिक नर्व फाइबर कौन से होंगे? जो स्केलेटल मसल को सप्लाई करेंगे। और ऑटोनोमिक नर्व फाइबर कौन से होंगे? जो इंटरनल ऑर्गन्स या वाइटल ऑर्गन्स जो ऑटोमेटिक कंट्रोल में होते हैं, हमारी विल पावर में होते हैं, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसको सप्लाई करेंगे वो नर्व फाइबर। ठीक है, ऑरिजिन के बेसिस पर देखें कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है फाइबर, तो उसके बेसिस पर भी ये 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो क्रेनियल नर्व फाइबर होगा या स्पाइनल नर्व फाइबर। क्रेनियल मतलब नर्व फाइबर अराइज हो रहा है ब्रेन से, तो उसको क्रेनियल बोलेंगे, और अगर स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहा है तो उसको स्पाइनल नर्व फाइबर बोलेंगे। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन 2 टाइप का होता है। इसको देखते हैं। या तो सेंसरी नर्व फाइबर होगा, यानी सेंसेशन ले जाने वाला, या मोटर फाइबर, या उस सेंसेशन का जवाब लाने वाला। तो सेंसरी नर्व फाइबर कैरी सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। These nerve fibers are also known as afferent nerve fiber। afferent बोलते हैं इनको क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर नर्व फाइबर्स कैरी मोटर इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। दीज नर्व फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज इफरेंट नर्व फाइबर्स। इनको इफरेंट नर्व फाइबर भी बोलते हैं। तो अफेरेंट बोल लो, इफरेंट बोल लो, या फिर अफरेंट माने सेंसरी, यानी जो हमारी बॉडी को सेंसेशन ले जाते हैं ब्रेन में, और जो मोटर एक्शन लेकर आते हैं, जो मूवमेंट के लिए हमें एक्शन करानी है उस सेंसेशन के रिजल्ट के बतौर, तो उसको हम बोलेंगे मोटर नर्व फाइबर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, किस तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर से सिक्रेट हो रहा है उसके बेसिस पर न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस सिक्रेटेड नर्व फाइबर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप।
या तो एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर होगा या फिर कोलिनर्जिक होगा। एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर वो होंगे जहां से जो क्या सिक्रेट करेंगे अपने एंड्स पर, नॉर एड्रीनलाइन। और कोलिनर्जिक वो होंगे जो क्या रिलीज करेंगे, क्या सिक्रेट करेंगे, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर के बेसिस पर दो तरीके के होते हैं, या तो एसिटाइल कोलिन रिलीज करने वाले या फिर एड्रीनलिन रिलीज करने वाले। जो लास्ट कैटेगरी होती है, सिक्स कैटेगरी, डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, है ना, मतलब उसका डायमीटर कितना है और कितना इम्पल्स कंडक्ट कर सकता है वो, वेलोसिटी क्या रहेगी कंडक्शन की। ठीक है, इस बेसिस पर तो जो इस क्लासिफिकेशन हो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, नाम है उसका एरलैंजर गैसर क्लासिफिकेशन, एरलैंजर गैसर क्लासिफिकेशन। ठीक है, एरलैंजर गैसर क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर इनटू थ्री मेजर टाइप। अभी तक दो टाइप थे, लेकिन ये पहली बार तीन टाइप का होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर और थिकनेस ऑफ नर्व फाइबर एंड वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, इस बेसिस पर ये तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा, टाइप ए नर्व फाइबर, टाइप बी नर्व फाइबर, टाइप सी नर्व फाइबर, तीन टाइप के फाइबर्स होते हैं एरलैंजर गैसर क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अमंग दीज फाइबर्स टाइप ए नर्व फाइबर आर थिकेस्ट फाइबर्स एंड टाइप सी नर्व फाइबर्स आर थिनेस्ट नर्व फाइबर्स। टाइप सी नर्व फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज टाइप 4 फाइबर्स, टाइप 4 फाइबर भी बोलते हैं इसको, टाइप सी को। एक्सेप्ट टाइप सी फाइबर ऑल द नर्व फाइबर्स आर माइलिनेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सेप्ट सी फाइबर ऑल द नर्व फाइबर्स आर माइलिनेटेड। जो सबसे थिनेस्ट वाले हैं यानी सी, है ना, सी जो है सबसे थिनेस्ट है, इसके ऊपर क्या नहीं होती, माइलिन शीथ नहीं होती। ठीक है, टाइप ए नर्व फाइबर आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप, और ये टाइप ए जो है उसको 4 टाइप में बांटा गया है, टाइप ए अल्फा, टाइप ए बीटा, टाइप ए गामा, टाइप ए डेल्टा। और इनके अलग नाम क्या है, टाइप ए अल्फा को टाइप 1 नर्व फाइबर भी बोलते हैं, टाइप ए बीटा को टाइप 2 नर्व फाइबर भी बोलते हैं, टाइप ए गामा नर्व फाइबर को कोई और नाम नहीं है, टाइप ए डेल्टा का नाम है टाइप 3 नर्व फाइबर। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, गामा नर्व फाइबर को आप याद कर, ये मत कर लेना कि टाइप 3, डेल्टा टाइप 3 में आएगा। ठीक है, डेल्टा टाइप 3 में आएगा, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स क्या है इसको समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स थ्रू अ नर्व फाइबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ फाइबर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर अलोंग विद डायमीटर एंड वेलोसिटी कंडक्शंस आर गिवन इन द टेबल 135.1। तो वेलोसिटी इम्पल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस के। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। पहले देखते हैं ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा। ए अल्फा को टाइप 1 भी बोलते थे, ए अल्फा को टाइप 2 बोलते थे, ए गामा को कुछ नहीं, ए डेल्टा को टाइप 3 बोलते थे, है ना, और टाइप सी को हम टाइप 4 बोलते थे। क्लियर है, टाइप सी को ही हम क्या बोलते थे, 4, है ना। ये चलिए देखते हैं इसमें, ए अल्फा का डायमीटर कितना है, 12 से 24 माइक्रोन, ए बीटा का 6 से 12, ए गामा का 5 से 6, ए डेल्टा का 2 से 5 माइक्रोन में, है ना। बी का, टाइप बी का क्या है, 1 से 2, और टाइप सी का लेस देन 1.5, है ना। ये हो गया इसका डायमीटर। अब वेलोसिटी की बात करें तो अल्फा मतलब इसका डायमीटर सबसे ज़्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इन मीटर पर सेकंड दे रखी है, याद रखना इस बात को, मीटर पर सेकंड। तो जितनी ज़्यादा डायमीटर होगा उतना अच्छा कंडक्शन होगा। ठीक है, उसमें ए बीटा में कंडक्शन रेट कितनी है, 30 से 70, देन 15 से 30, 12 से 15, 3 से 10, 0.5 to 2। तो जितना ज़्यादा थिक होगा, डायमीटर जितना ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन उतनी ही फास्ट होगी, है ना, वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स उतनी ही फास्ट होगी। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा होगा टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर।
अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं अगले चैप्टर में। चलिए, थैंक यू।